कैसे हैं आप सब? बढ़िया? चलिए, बढ़िया ना? क्या हाल चाल बा? हाँ, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, मेरा नाम है राजू राज और आप सभी प्यारे बच्चों का आज की क्लास में बहुत स्वागत है। ठीक है? पिछली कक्षा में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के जो थ्योरेटिकल पोर्शन थे उसको हम लोगों ने देख लिया। ठीक है? इसमें से हम लोगों ने अ, स्त्री संत की बात की थी। स्त्री संत की बात की थी। ठीक है? सूफी की बात की थी। अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग राज्यों के संतों की बात की थी। अलग राज्य के जो संत थे उनकी बातें की थी और इसमें हम लोगों ने मुस्लिम धर्म में अलग मत की बात की थी। अलग मत जैसे कि सुहारवर्दी सुहारवर्दी चिश्ती, ठीक है, कादरी, नक्शबंदी, ये सब अलग अलग ये थे। ठीक है, अलग अलग मत थे। उसके बाद हिंदू धर्म में भी अलग अलग मत हुए। हिंदू धर्म के अलग अलग मत हुए। अलग अलग मत हुए। इसमें हम लोग अलग हिंदू धर्म के अलग अलग मत में अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देखे थे लिंगायत देखे थे, अलवार देखे थे, नयनार देखे थे, ठीक है, जोगी देखे थे, नाथ देखे थे। ये तमाम तरह की चीजें हम लोग देखे थे। ठीक है, ये तमाम तरह की चीजों पे हम लोगों ने क्या कर लिया है, चर्चा कर रखा है। आज हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रश्न उत्तर को करेंगे। ठीक है, उसके प्रश्न उत्तर को कर लेंगे और इस तरीके से क्या हो जाएगा, अपना चैप्टर नंबर 6 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग अपने चैप्टर नंबर 7 में अगली कक्षा में चलेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में हम लोग ये जानते हैं भक्ति सूफी परंपरा। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, और भक्ति सूफी परंपरा, भक्ति सूफी परंपरा ये आप जान रहे हैं। इसी की बातें हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इसी की बातें हम लोग कर रहे हैं। चलिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, यहाँ से आपके प्रश्न है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, किनकी दरगाह की बात कर रही? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ये दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक है, ये दरगाह कहाँ है? अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। और ये किस सिलसिले के थे? ये किस सिलसिले के? तो ये चिश्ती सिलसिले के थे। चिश्ती सिलसिले के, कभी पूछ ले किस सिलसिले के थे। ठीक है, चिश्ती सिलसिले के थे। तो ध्यान दीजिएगा, हर प्रश्न पे आप लोग क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। ये अजमेर में, राजस्थान अजमेर में, ये चिश्ती सिलसिले से। ठीक है, चिश्ती सिलसिले से। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे था? क्या दिल्ली में था? तो आप कहेंगे नहीं सर, दिल्ली में तो नहीं था। आगरा में था? तो कहेंगे नहीं सर, आगरा तो यूपी में नहीं था। फतेहपुर सीकरी में था? कहेंगे नहीं नहीं, ये कहाँ था? अजमेर में था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ था? अजमेर में था। ठीक है, नेक्स्ट चले। हाँ, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया? रामानंद ने किया। चैतन्य महाप्रभु की बात करें, ये कहाँ थे? ये बंगाल के संत थे, पश्चिम बंगाल के। ये कहाँ के थे? बंगाल के। ये कबीर कहाँ के थे? ये उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, कबीर कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। और गुरु नानक कहाँ के थे? ये पंजाब के थे। तो ये सब थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तीसरा देखिए, वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? हमने आपको बताया था, पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि वसवन्ना जो थे एक बड़े ब्राह्मण थे और वही क्या थे? लिंगायत समुदाय के आंदोलन के जनक थे। ये किसको? श्राद्ध कर्म को नहीं मानता था। श्राद्ध कर्म को नहीं मानता था। जातिवाद को नहीं मानता था। ये जातिवाद को बिल्कुल नहीं मानता था। श्राद्ध कर्म को ये नहीं मानता था। मूर्ति पूजा को, मूर्ति पूजा में भी इनका गहरा विश्वास नहीं था। ये सिर्फ एक लिंग की पूजा करते थे, एकेश्वरवाद की ये लोग बात करते थे। क्या नाम था इनका? बसवन्ना। ये कहाँ से थे? ये कर्नाटक में। कर्नाटक में।
किसकी पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? तो शिव के लिंग की पूजा करते थे, शिव के लिंग रूप की पूजा। शिव के लिंग रूप की पूजा करते थे, शिव के लिंग रूप की पूजा करते थे। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? कहा? तलवंडी की बात कर रहा है। तलवंडी कहाँ पे है? तलवंडी पाकिस्तान में है। तलवंडी कहाँ है? पाकिस्तान में है। और यहाँ पे किनका जन्म हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था। ठीक है, सिख धर्म के पहले गुरु, सिख धर्म के पहले गुरु, सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के पहले गुरु, पहले गुरु इन्हीं को कहा जाता था, गुरु नानक को। ये तलवंडी सिख धर्म के लिए काफी पवित्र स्थल है, जो कि वर्तमान समय के पाकिस्तान में है। ठीक है, वर्तमान समय के पाकिस्तान में है। ठीक है, वर्तमान समय के पाकिस्तान में है। ये दो बातें यहां से याद रखें। मीरा महिला संत थी, उत्तर भारत की महिला संत। ठीक है, और ये दोनों कहां से थे? ये दोनों उत्तर प्रदेश से थे। तो राइट आंसर अपना डी। निम्न में से महिला संत थी? देखिए, मीरा महिला संत थी, अंडाल महिला संत थी, कराईकल महिला संत थी। ये साउथ इंडिया की थी। ठीक है, साउथ इंडिया की थी। साउथ इंडिया बोले तो दक्षिण भारत, ये दक्षिण भारत की थी। और ये उत्तर भारत की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इनमें से सभी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। ये दोनों कहाँ की थी? दक्षिण भारत की थी, और ये उत्तर भारत की थी। अंडाल आप जानते हैं विष्णु की उपासक थी, विष्णु को अपना प्रियसी मानती थी। और कराईकल किसकी पूजा करती थी? शिव की पूजा करती थी, शिव की भक्ति में लीन रहती थी। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा, यही सब पॉइंट्स आपसे पूछे जाएंगे। आईने अकबरी किसने लिखा? बदायूं ने, अबुल फजल ने, फैजी ने, बाबर ने। ये अगले चैप्टर्स के क्वेश्चन है, फिर भी जान लीजिए अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है, अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा था। तमिल क्षेत्र से संबंधित मानिका चक्र की दो विशेषताएं थी। ये कास्य मूर्ति, शैव अनुयायी थे। ठीक है, देखिए, तमिल क्षेत्र से संबंधित मनिक्का चक्कार की दो विशेषताएं थी। कास्य की मूर्ति, शैव अनुयायी, भक्ति गीत गायक। देखिए, शैव अनुयायी, तमिल में भक्ति गीत के रचनाकार, तमिल भक्ति गान तथा नृत्यकार तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, शैव अनुयायी तथा तमिल के भक्ति गीत के रचनाकार। और यहाँ पे देखिए, कास्य मूर्तिकार तो बिल्कुल नहीं थे। शैव अनुयायी थे तथा तमिल में के भक्ति गीत के रचनाकार थे। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो गया। उपयुक्त तीनों में से प्रथम ठीक है? नहीं, प्रथम ठीक नहीं, क्योंकि कास्य मूर्ति से इनका कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, अनुयायी तो ठीक है, शैव के अनुयायी थे, ये बातें सही है। ठीक है, गायक भी नहीं थी, भक्ति गीत के रचनाकार हुआ करते थे। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कराईकल की बातें कर रहा है। ठीक है, वो गाना गाती थी घूम घूम करके। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हमने बताया था पिछली कक्षा में आपको कि संपूर्ण विश्व का स्वामी, संपूर्ण विश्व का स्वामी। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है? पुरी में। और ये पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। ये पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर का शाब्दिक अर्थ, ठीक है, तो संपूर्ण विश्व का स्वामी, संपूर्ण विश्व का स्वामी। ठीक है, चलिए, तो मंदिर पुरी में है, उड़ीसा में। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए, वो क्या कौन थे? देखिए, आपको बताया ना कि वो पुराने जमाने वाले भगवान सब गौण होते चले गए, और नए जमाने के भगवान क्या वरुण, वायु और इंद्र थे? अग्नि, इंद्र और सोम थे? उषा, सूर्य और आदित्य। सूर्य की तो अभी भी हम आराधना देते हैं, तो ये तो वर्तमान समय तक इसकी तो बात ही नहीं होगी, ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, वायु, पुराण और इंद्र। वायु की तो बात ही नहीं थी उस समय, वायु की तो बात ही नहीं थी।
ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो जाएगा। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, ये भगवान क्या हुए, धीरे धीरे गौण हो गए। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये सब प्रश्न बनता है, इसमें थोड़ा सा सोचिएगा ना, बन जाएगा। हम जो कहानी आपको क्लास में बताते हैं उन सब कहानी को जोड़िएगा तो प्रश्न आपके आराम से बनेंगे, हंसते मुस्कुराते हुए बनेंगे। ठीक है, जाति के प्रति अलवार और नयनार संतों का दृष्टिकोण प्रगतिशील था क्योंकि उन्होंने उसके, ठीक है, अब देखिए, जाति के प्रति अलवार और नयनार, ये विष्णु के उपासक और ये शिव के उपासक, संतों का दृष्टिकोण प्रगतिशील था क्योंकि, प्रगतिशील मतलब जैसे जैसे जैसा देश वैसा वेश, यानी कि खुद को समय के अकॉर्डिंग बदलना, ठीक है, खुद को समाज के अकॉर्डिंग बदलना, ऐसी बातें कर रहा है कि प्रगतिशील था। विरोध में आवाज उठाई, समर्थन में आवाज उठाई, रूढ़िवादी दृष्टि जारी रखने का समर्थन किया, उपयुक्त सभी गलत है। ये देखिए, समर्थन में आवाज नहीं उठाया, रूढ़िवादी दृष्टिकोण जारी रखने, समर्थन में आवाज अगर उठा देगा तो फिर पुरानी सोच की बात है, प्रगतिशील तो होगा नहीं, प्रगतिशील तो हो ही नहीं पाएगा। तो ये ऑप्शन सीधे सीधे गलत है। जारी रखने के लिए तो भाई वही पुरानी व्यवस्था को जारी करना, तो आपकी सोच को हम प्रगतिशील क्यों माने? आप अभी भी ओ आ ही सीख रहे हैं, आप कभी 1 से लेकर के 10 तक लिख ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको हम प्रगतिशील क्या माने? हम माने कि वही आपको आ रहा है, जो ओ आ से येरो तक आ रहा है वही आ रहा है, प्रगतिशील कहा गया भाई। ठीक है, अगर विरोध में आवाज उठाई तो प्रगतिशील है, क्योंकि जाति प्रथा चली आ रही, उसका विरोध कर रहे, यानी कि आप में पढ़े लिखे हैं, आप में कुछ प्रगति हो रही है। ठीक है, तो प्रगतिशील बातें थी, तो उन्होंने इसके विरोध में आवाज उठाई। राइट आंसर सी। नेक्स्ट, दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहे। ठीक है, शक्तिशाली कब बने रहे? दूसरी में, 9वीं में, 15वीं में, और इनमें से कोई नहीं। दूसरी से 8वीं, ठीक है, 9वीं से 13वीं, दूसरी से 8वीं शताब्दी तक, ये बातें तो हमें नहीं लगता। ठीक है, 9वीं से 13वीं शताब्दी की बात कर रहा है। ठीक है, 9वीं से 13वीं शताब्दी, 15वीं से शताब्दी, ये तो नहीं होगा, ये तो पहले बात नहीं होगा। अब देखिए, ये दोनों में हम लोग देखते हैं, दूसरी से 8वीं शताब्दी की बात कर रहा है, और ये 9वीं से 13वीं शताब्दी की बात कर रहा है। ठीक है, ये 9वीं से 13वीं शताब्दी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इस समय दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत, और इस समय देखिए, इस समय 15वीं शताब्दी से, तो यहां से ये समाप्त होकर के 16वीं शताब्दी, 1526 से 16वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ पे मुगल आ जाएगा। तो ये राइट आंसर आपका दूसरी से लेकर के 8वीं शताब्दी आप कह सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए। प्रथम शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आए थे वो कौन थे? अरब थे। ठीक है, अरब व्यापारी थे। ठीक है, यहीं से इसी के साथ क्या हुआ था? मुस्लिम्स लोग आए थे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस्लाम का जिस शताब्दी में उदय हुआ वो 7वीं शताब्दी था। है क्या ऑप्शन में? ये तो है, 7वीं शताब्दी था। ठीक है, 7वीं शताब्दी। नेक्स्ट चले, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहिब की अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर स्थित है, दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था? अभी तो पिछली कक्षा में बताए थे, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर और बलबन। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक गया था, गयासुद्दीन तुगलक वहां पे पहला इमारत बनवाया था। ठीक है, और अकबर 14 बार गए थे। सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहां सबसे अधिक पनपी? ठीक है, तो बंगाल के क्षेत्रों में सबसे अधिक पनपी थी। ठीक है, बंगाल बिहार उस समय एक ही हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे बिहार भी ऑप्शन में है। तो सूफी मत की फिरदौसी शाखा की बात करें तो सबसे अधिक, देखिए इसमें दो बातें हैं, ये प्रश्न अगर आ जाए ना आपके एग्जाम में तो कोशिश कीजिएगा कि बिहार लगाने का। ठीक है, अब के बिहार की बात करें, और कुछ क्षेत्र बंगाल की, उस समय बिहार और बंगाल एक ही था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी आप बंगाल लगाइए। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन होने नहीं चाहिए था। पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? रहीम की, कबीर की, सूरदास की या तुलसीदास की? पाहन पूजे हरि मिले। ठीक है, अगर पांव पूजने से हरि मिले तो लाइए ना हम हर किसी के पांव पूजेंगे, ये कटाक्ष किए थे कबीर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। शंकराचार्य का मत था अद्वैतवाद का। ठीक है, क्या इनका था? अद्वैतवाद का। राइट आंसर बी। नेक्स्ट देखिए, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? ठीक
ठीक है। वल्लभाचार्य के जन्म को लेकर के बहुत सारे ऑप्शन में आप देखेंगे कि वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। लेकिन इसको सही से देखने के बाद पता चलता है कि इनका जन्म कहाँ, बेंगलुरु के आसपास श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। तो इसके कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। लेकिन ये बेंगलुरु के आसपास की जगह था, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर हमें बेंगलुरु लगता है। लेकिन आपको ये देखिएगा, मैं आपको सजग कह रहा हूँ, वाराणसी भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वल्लभाचार्य। लेकिन वल्लभाचार्य का कर्मस्थली था गुजरात, ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। सब प्रश्नों में ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, ये सब विवादित प्रश्न है, ये सब कोई कहीं से बना देता है, ठीक है, बना देता है। अब यहाँ पीपीटी में लगा दिया तो हमने आपको समझा दिया, लेकिन ऐसे प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम होगी, नहीं आएंगे, फालतू के प्रश्न होते हैं ऐसे, जिसमें थोड़ा सा भी डिबेट हो, वो प्रश्न नहीं पूछना चाहता है बोर्ड कभी, ठीक है। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म संबंध किस सूफी संप्रदाय से? शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है, ये किससे है? चिश्ती से है, चिश्ती से है, ठीक है, किससे है? चिश्ती से। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में है। मैंने आपको पहले ही बताया निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, दिल्ली में। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? नक्शबंदी से था। किससे था? नक्शबंदी सिलसिले से था। किससे था? नक्शबंदी सिलसिले से। ध्यान रखिएगा बाबू। सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान ए हिंद कहा गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, ठीक है। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद। किसने? रामानंद। राइट आंसर सी। 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था निकोलस कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक ऐबक और बलबन। 2.5 दिन के झोपड़े, ठीक है, बताइए 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कौन कराया था? ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, यही करवाए थे कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? शुरू करवाए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, और इल्तुतमिश इसको पूरा करवाया। ये शुरू करवाए और ये देखिए कुतुब मीनार ऐसे है, इस तरीके से आप देखेंगे कुतुब मीनार कुछ यूं है, इस तरीके से मंजिल मंजिल बने हुए हैं, ठीक है। इतना हुआ और ये मर गए बेचारे, ये मर गए इतना पे, और इसको पूरा करवाया किसने? इसको ये इस तरीके से, यूं इस तरीके से इसको पूरा करवाया, ये दिल्ली में। तो पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। निर्माण शुरू किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? ठीक है, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? देखिए, पहला गुरु याद रखिए, पहले गुरु अगर आपसे पूछा जाएगा तो पहले गुरु तो गुरु नानक, गुरु नानक देव। दूसरे गुरु अंगद देव। पांचवें गुरु, फिर पांचवें गुरु अर्जुन देव। 9वें गुरु तेग बहादुर। 10 नहीं याद रखिए, कम से कम इतना याद रखिए। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ये देखिए क्यों ये सब याद रखने हैं। सॉरी, आखिर यही सब गुरु क्यों याद रखे? आपके मन में सवाल चलता है सर यही सब गुरु। देखिए पहले गुरु जो थे, पहले गुरु जो थे ये गुरु नानक, ये गुरु जो थे ये क्या थे? इस धर्म के, किस धर्म के? सिख धर्म के संस्थापक। सिख धर्म के संस्थापक। दूसरे दूसरे अंगद देव थे, जिन्होंने एक ये लिखा था, एक बुक लिखा था। और 5वें गुरु अर्जुन देव जो है जहांगीर
जहांगीर ने इन्हें मृत्यु दंड दिया, और ये तेग बहादुर जो है नौबे, इसे औरंगजेब ने मार डाला। क्यों मारा? क्योंकि ये धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे थे तेग बहादुर का, नहीं करवाया तो औरंगजेब इसको जहांगीर अर्जुन देव को। और 10वें गुरु जो थे ये पटना में इनका जन्म हुआ, पटना साहिब में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म पटना साहिब में, ठीक है, जन्म 1666 में। कहाँ? पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था। और ये खालसा पंथ के संस्थापक थे। ये सब लिख लीजिएगा, ये सब आएंगे क्वेश्चन। खालसा पंथ के संस्थापक, खालसा पंथ के संस्थापक, ठीक है। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, ये क्या थे? खालसा पंथ के संस्थापक। इनका जन्म 1696 में, और ये पटना साहिब में हुआ। इसकी स्थापना कब किए थे? 1699 में, ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना किए थे, जिनमें आपको बताए थे खालसा पंथ में क्या था? 5 क, करा, केस, कंघा, कृपान, ठीक है, इस तरीके से। तो राइट आंसर 10वें गुरु की बात कर रहा है तो अपना गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। 10वें गुरु की बात कर रहा है तो कौन हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन हो जाएंगे बाबू? गुरु गोविंद सिंह। अंगद देव आप देखिए, ये दूसरे गुरु थे, ये तीसरे गुरु थे अमर सिंह। तेग बहादुर आपके 9वें गुरु थे, और ये 10वें गुरु थे। तेग बहादुर आपके कौन से गुरु थे? 9वें गुरु थे, ठीक है। इस तरीके से इतनी बातें ध्यान रखिएगा। इतनी बातें अगर ध्यान है तो सिख धर्म से कुछ भी क्वेश्चन आएगा इतने से ही पूछा जाएगा। कभी आपसे पूछेगा पहले गुरु, तो आप कहे गुरु नानक। दूसरे गुरु अंगद देव, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक, इनका जन्म तलवंडी में पहले बता चुके हैं, ठीक है। 5वें गुरु अर्जुन देव, कहेगा जहांगीर किसको मार दिए थे? अर्जुन देव को। तेग बहादुर 9वें गुरु कौन मार दिए थे? औरंगजेब। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु, ठीक है। 1699 खालसा पंथ के संस्थापक, जिसमें से 5 क की बात की गई है। इसका जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ था, ठीक है। ये किनके पुत्र थे? तेग बहादुर के पुत्र थे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक। इस तरीके से राइट आंसर आपका डी। लिंगायत किस राज्य से संबंधित है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया लिंगायत कर्नाटका से संबंधित है, ठीक है। और लिंगायत के संस्थापक बसवन्ना, यही बोले थे ना कि हम पत्थर के सांपों को दूध पिलाते हैं, हम पत्थर के सांपों को दूध पिलाते हैं, सच में अगर कोई सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो मारो। क्या कहते हैं? कहते हैं कि मारो मारो मारो। तो फिर काहे का सांप का दूध पिलाना भाई? ये कटाक्ष करते थे। राइट आंसर डी। अलवार किसकी पूजा करते थे? अलवार विष्णु की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे भाई? और शिव की पूजा कौन करते थे? नयनार। अगर ये ना याद रखे तो आप ध्यान रखिए कि भगवान शिव के कितने आंख? 3। ये 2 आंख, ये 3 नयन वाले नयनार। तो नयन कहाँ पे? नयन इस पे नयन, 2 नयन ये, 1 नयन ये, 3 नयन, नयनार मतलब शिव। और उसके बाद जो बच्चा अलवार वो विष्णु, ठीक है। तो ये नयनार, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर अलवार का विष्णु। मोहम्मद बिन कासिम किस वर्ष सिंध पर विजय किए थे? ठीक, ये 711 में सिंध पर विजय किए थे। और शेखों में सुल्तान किसे कहा जाता है? शेखों में सुल्तान किसे कहा जाता था? ये निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। ये आप बताइएगा। एक प्रश्न तो आप लोग कम से कम आप अपने लिए भी तो रखिए, ठीक है। चलिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु नानक ने, गुरु अंगद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या अमर सिंह ने? ठीक है, किसका? खालसा पंथ की स्थापना अभी जस्ट बताए थे गुरु गोविंद सिंह ने। कब किया था? 1699 में, 1699 में, ठीक है। कब किया था? 1699 में गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। इसमें किसकी बात की गई थी? 5 क, केस, कंघा, कृपान, ठीक है। इस तरह के 5 क की चर्चा की गई थी। गुरु गोविंद सिंह, और ये 10वें गुरु थे। गरीब नवाज किसे कहा जाता है? ठीक है, ये प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। गरीब नवाज किसे कहा जाता है? ठीक है, गरीब नवाज किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये बहुत प्रसिद्ध संत थे, ये काफी प्रसिद्ध संत थे, ठीक है। बिल्कुल, ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को, ठीक है।
गरीब नमाज कहा जाता था, क्योंकि देखते थे ये पैसा भी लेते थे तो किसी से मांगते, जो देता था वहां की देख रेख में ये लगा देते थे। अकबर कितनी बार दरगाह पे गया था? 14 बार। ठीक है, अजमेर दरगाह पे कितनी बार गया था? 14 बार गया था। इस तरीके से आपके सारे प्रश्न हो गए। ठीक है, इस तरीके से आपके सारे प्रश्न हो गए। अब देखिए, जितनी चीज़ें हमने पिछली कक्षा में आपको समझाया था, उसमें से कुछ चीज़ें आपको अगर ठीक से याद है, तो वही चीज़ें आप कोशिश कीजिए लिखने का सब्जेक्टिव प्रश्नों में। ठीक है, प्रश्न को हम पढ़ देते हैं, प्रश्न को आप देखिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा, जो ना समझ में आए यहाँ से पढ़ करके कोशिश कीजिएगा करने का। ठीक है, चिश्ती संप्रदाय के 3 प्रमुख संतों को संक्षिप्त परिचय दें, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख बख्तियार काकी। ठीक है, मैंने अपने 5 के बारे में बताया, सिर्फ 3 के बारे में पूछ रहा है यहाँ। ठीक है, मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे बताए थे सिसोदिया परिवार में। वो उनके घर वाले उनको जहर दे करके मारना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, वो निकल गई और महिला संत बन गई और इतने प्रचलित हुई कि ये खुद को क्या कहती थी? कृष्ण को अपना पति मानती थी। कृष्ण को अपना क्या मानती थी? पति मानती थी। वो राजस्थान के मेवाड़ की थी। ठीक है, इनका शादी कहाँ होता? सिसोदिया परिवार में। मेरे तो मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा ना कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरे ना कोई, जाके सिरमौर मुकुट मेरो पति सोई। इस तरह के शब्दों से अपने आप को कृष्ण के प्रति भाव प्रकट करती थी। कृष्ण को अपना प्रियसी मानती थी, अपना पति मानती थी। कौन? मीरा। कहाँ की थी? राजस्थान की थी, उत्तर भारत की बहुत चर्चित महिला संत थी। ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करें। इसमें बहुत सारे प्रावधानों को आप देख सकते हैं। सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? जैसे हिंदू धर्म में भक्ति की बात करते हैं, उसी तरीके से उसमें सूफी की बात होती थी। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। संत रामानंद की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रकाश डालें। इसमें आप देख सकते हैं कि विष्णु संप्रदाय के रामानंद ब्राह्मणों को, शूद्रों को अपना शिष्य बनाकर ऊंची जाति को, इसमें से कौन? एक कबीर भी उनका शिष्य हुआ था। दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन में स्त्री संतों का योगदान बताइए। स्त्री संत अलवार और नयनार, 2 लोगों की हमने बात किया, इन दोनों के बारे में आप लिख दीजिएगा। अलवार क्या थी? अलवार कौन सी संत थी? अलवार और नयनार। ठीक है, अलवार और नयनार। तो अलवार संत में आप किसको? अंडाल को रखेंगे, और नयनार संत में आप कराइकल को रखेंगे। ठीक है, एक शिव की पूजा करती थी कराइकल, अपने आप को शिव के भक्ति में लीन दिखाती थी, लेकिन वहीं पे आप देखेंगे जो अंडाल थी वो अपने आप को विष्णु को प्रियसी मानती थी, विष्णु को प्रियसी मानती थी। ठीक है, इस तरीके सुहारवर्दी सिलसिले पर प्रकाश डालिए। सुहारवर्दी सिलसिले पर प्रकाश डालने की बात कर रहा है, तो इसमें सुहारवर्दी सिलसिले पे आप देख करके यहाँ से थोड़ा बहुत, और सगुन निगुण की बात हम लोग अच्छे से लेकर के बता दिया। सगुन क्या होता है, निर्गुण क्या होता है। ठीक है, भक्ति आंदोलन के परिणामों की चर्चा करें और भक्ति आंदोलन के महत्व प्रकाश डालिए। जितनी बातें इस चैप्टर में हमने किया है भक्ति आंदोलन से संबंधित, चाहे मुस्लिमों को लेकर के, हिंदुओं को लेकर के, इन्हीं बातों को आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सूफीवाद और सूफियों के मुख्य संप्रदाय और उनके संतों के नाम बताइए। कई सारे संत थे, जो आपको 2-3 याद आए लिख दीजिए। ठीक है, 5 नंबर में रहे, 5 को लिख दीजिए। अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती लिख करके 2-2 लाइन उनके बारे में लिख दीजिए, बस हो गया। अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? ठीक है, ये आपको पता है, राजस्थान में है। और इस तरीके से आपके ये पूरे के पूरे चैप्टर हुए समाप्त। तो हम लोगों ने चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 7, एक साम्राज्य की राजधानी, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर की चर्चा करेंगे। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर, यही थोड़ा सा एक बोरिंग चैप्टर था चैप्टर 6, लेकिन फिर भी हम कोशिश की उसको बेहतर ढंग से आपको समझाने की, बताने की। तो आशा करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, ये प्रश्न उत्तर आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, बेहतर तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। बहरहाल आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज़ आप अपना बहुत ध्यान रखिए। ये मौसम बदल रहा है, तो आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बहुत जम करके पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।